की शुरुआत एक लड़की के साथ होती है जिसका नाम होता है पिली। और उसकी हॉबी होती है चीज़ों को ढूंढना या फिर छुपी हुई चीज़ों को ढूंढना, या फिर मैं ये कहूँ कि ख़जाने ढूंढना। तो वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा माहिर भी होती है। वो न्यूयॉर्क में रह रही होती है अपनी मॉम और अपने बड़े भाई के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि वो अपने होम टाउन आई हुई है हवाई में। बेसिकली उसका होम टाउन होता है हवाई में, जिसके जहाँ पे उसके नाना रह रहे होते हैं। तो वो अपनी मॉम और अपने भाई के साथ हवाई में कुछ दिन स्पेंड करने के लिए आई होती है अपने नाना के पास। वहाँ पे उसके नाना को दिखाया जाता है जो कि खेत में कुछ काम कर रहे होते हैं, और वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उनको दिखाते नहीं थे कि वो उनको पसंद करते हैं। और वो उसकी मॉम से पूछते हैं कि तुमने इनको हवाईयन भाषा क्यों नहीं सिखाई है, क्योंकि इनके खून में भी हवाईयन है। बेसिक हवाई में रहते थे हमेशा से, और वो अपनी ज़मीन और अपने जो वहाँ के लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। वो वहाँ को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। देखो वहाँ पे एक कबाड़ ट्रक दिखता है जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ जाती है कि इस ट्रक में क्या होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि पिल्ली की हॉबी है नई चीज़ों को ढूंढना और छुपी हुई चीज़ों को ढूंढना, तो वो इस ट्रक में भी जाती है। वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह मिलती है। वहाँ पे इसको एक डायरी भी मिलती है, और ये डायरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। वो डायरी बेसिकली उसके नाना की होती है, जिनको उनके नाना ने दिया था। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके जो फादर, ग्रैंडफादर या फिर फादर के ग्रैंडफादर, ये डायरी उनके पूर्वज से उनको मिलती जा रही थी। और इस डायरी में एक्चुअल में लिखा हुआ था खजाने का राज, जो कि हवाई में छुपा हुआ था। वो डायरी खोलती है, लेकिन उसमें हवाईयन भाषा लिखी होती है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आता है। और ये डायरी होती है मॉन्ग की। मॉन्ग बेसिकली एक लुटेरा था जो कि जहाज़ों में घूमता था और जगह जगह पे अपने सामान बेच के या फिर किसी को लूट के पैसे कमाता था। तो ये डायरी मॉन्ग की होती है, और उसने डायरी लिखी थी जब खजाना छुपाया जा रहा था हवाई में। डायरी में एक लाइन लिखी होती है जो कि स्पेनिश में होती है, और बिली को स्पेनिश आती है। तो उस लाइन में एक्चुअली में लिखा होता है कि हमें मार लो और हमसे ख़जाना ले लो। वो उसको उस टाइम उस लाइन के बारे में समझ नहीं आता, तो वो उस डायरी को अपने पास रख लेती है। और तभी अचानक से उसके नाना आ जाते हैं, और वो वहाँ से ट्रक से निकल के भाग जाती है बाहर। और जैसे ही वो ट्रक से बाहर निकलती है, वहाँ पे उसको एक लड़का दिखता है जो कि अपनी बिल्ली को सैर करा रहा होता है, क्योंकि उसको डायबिटीज़ हो गई होती है। उस लड़के का नाम कैस्पर होता है। तो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया था कि उसके नाना आ गए हुए हैं, और वहाँ पे एक पैरट की डेथ हो जाती है। तो ये लोग हवाईयन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचर से प्यार करते हैं और नेचर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो चिड़ियों को दफना देते हैं। पिली अपने रूम में होती है, और वहाँ पे वो अपनी मॉम के रूम में जा रही होती है। उसको एक हवाईयन डिक्शनरी चाहिए होती है, ताकि वो पूरी जो बुक मिली थी वो उसको ट्रांसलेट कर सके और समझ सके कि एग्जैक्टली बुक में क्या लिखा हुआ है। और तभी उसकी मॉम के रूम में उसको एक फ़ोटो मिलती है, उसके फादर की और उसकी मॉम की एक साथ उनकी शादी की फ़ोटो होती है। तो वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके फादर US आर्मी में थे, और एक जंग के दौरान वो शहीद हो गए थे। देन उसी रात पिली उस किताब के बारे में पढ़ रही होती है, उसमें जानने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे बताता है कि ये ड्राइंग, ये नाइट मार्च है कि ड्राइंग तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला। वो बोलता है मुझे सारी कहानी पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या कहानी है हवाईयन की। उसका भाई बताता है कि ये कहानी है हवाईयन के शहीदों की भूत की, जो कि रातों में पहरा देते हैं हवाईयन का यहाँ के आइलैंड की सेफ्टी के लिए। और वो रात में निकलते हैं जब भी कोई गलत काम हो रहा होता है, और कोई भी उनको देखता है तो वो उसको मार देते हैं। तो जैसे ही उनको देखा जाता है, सभी लोग अपनी नज़रें झुका लेता है। नेक्स्ट डे उसके घर पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है हाना, और उसका भाई उस लड़की के ऊपर फिदा हो जाता है, उसकी खूबसूरती के ऊपर। और उसको फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पिली वहाँ पे अब बुक को और ज़्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। तभी कैस्पर बोलता है पेरुवियन जहाज़ की कहानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जो कि खजाने की कहानी थी। और जिसकी वजह से पिली उससे और ज़्यादा पूछती कि तुम्हें और क्या पता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ज़्यादा चीज़ों के बारे में, इस बुक में क्या लिखा है वो तुम मुझे बताओ। वो कहानी शुरू करती है और बताती है कि रॉबिन्सन और ब्राउन एक जहाज़ पे होते हैं, जहाँ पे उनको एक ख़जाने के बारे में पता चलता है। काफ़ी ज़्यादा सोना उनके पास होता है, उनके मालिक के पास। और वो मॉन्ग को बुलाते हैं अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि वो तीनों मिलके और उनके लोगों को मिलके अपने मालिक को धोखा दे सकें और वो ख़जाने को लूट सकें। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने पेरुवियन जहाज़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और उस खजाने को लेके एक हवाईयन के आइलैंड पे आ गए हैं। प्लानिंग करते हैं कि खजाने को यहीं छुपा देंगे और हम नए जहाज़ से यहाँ से निकल जाएंगे, और जब भी हमें खजाने की ज़रूरत होगी यहाँ पे आके हम खजाना ले जाएंगे। आगे ही कहानी सुनाता है। वो बताता है कि रॉबिन्सन और ब्राउन खजाने को यहीं छोड़ के इंग्लैंड वापस रवाना हो गए, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई रास्ते में, जिसकी वजह से उनका जहाज़ जल गया और पानी में डूब गया। वहीं पे दोनों की मौत हो गई। देन अगेन मंक्स को पता नहीं किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में लेटता हुआ पानी के लिए बुला रहा था। और तभी वहाँ पे एक बूढ़े हवाईयन पति पत्नी उसको मिलते हैं और उसको पानी देते हैं। उनकी मदद के लिए मॉन्क्स अपनी एक डायरी दे देता है, और ये वही डायरी होती है जो कि पिली के पास होती है। तो एग्जैक्टली पिली के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो इस डायरी को ले लेते हैं, और उनकी जो सारी नस्ल होती है वो इस डायरी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती जाती है।
तो नेक्स्ट सीन में पिली अपने नाना के साथ एक दूसरे आइलैंड पे जाती है। वहाँ पे उसके नाना उसको एक लॉकेट दिखाते हैं और बताते हैं कि इस लॉकेट को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक आइलैंड का नक्शा दिखेगा। और इस लॉकेट को दूरबीन की तरह यूज़ करने से उसमें एक नक्शा दिखता है और उसको पता चलता है कि मॉन्क ने खजाना यहीं छुपाया था। देन तभी वो ऊपर जाके देखने की कोशिश करती है और वहाँ पे उसके नाना की हादसा हो जाता है और उसके नाना अचानक से गिर जाते हैं पहाड़ से, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। उसको लेके फटाफट हॉस्पिटल जाती है और नेक्स्ट डे वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरी वजह से नाना को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी मॉम उसके नाना को लेके हॉस्पिटल में होती है और उन दोनों को और पिली को और उसके भाई को घर भेज देती है। लेकिन पिली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है खजाने को लेके, इसलिए वो कैस्पर के साथ अकेले ही निकल पड़ती है खजाने को ढूंढने के लिए उस आइलैंड पे। वहाँ से वो कार लेके जाती है, लेकिन कार उसको चलाना नहीं होता है और वो जैसे तैसे करके उस आइलैंड में घुस जाते हैं, जिसमें कि आम लोगों को जाना मना होता है। तो एक तरह से वो बोल सकते हैं कि वो लोग छुप छुप के उस आइलैंड में घुस जाते हैं और वहाँ पे वो खजाने को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। बेसिकली ये जो गार्ड होता है वो कैस्पर का दोस्त होता है और वहाँ पे देन वो दोनों खजाने को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और वहाँ पे वो अचानक से गिर जाते हैं नीचे एक होल में। वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिलती हैं और उन डेड बॉडीज़ बेसिकली वो लुटेरों की होती है जो कि खजाना लेके आए होते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि खजाना सच में यहीं पे कहीं छुपाया हुआ है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसका भाई ई और उसके साथ हाना, वो दोनों उन दोनों को ढूंढते हुए आते हैं और तभी जैसे उनको वहाँ पे देखते हैं और उनको एक गुफ़ा मिल जाती है और हाना बताती है कि ये गुफ़ा बहुत ही प्योर होती है, हमें इसके अंदर जाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हवाइन की डेड बॉडीज़ रखा जाता है, जिसकी वजह से वो इसकी हिफाजत करते हैं। उसका भाई उसको जैसे भी मना के उस गुफ़ा में ले जाता है। वहाँ पे भाई को कैस्पर और पिली मिल जाते हैं। वो उनको आवाज़ लगाते हैं गुफ़ा के अंदर से, लेकिन उनका हाथ पकड़ के बाहर निकालने ही वाले होते हैं कि अचानक से उनका पैर फिसल जाता है। वो चारों उस गुफ़ा के अंदर एक गड्ढे में चले जाते हैं। वहाँ पे जो सारे रास्ते थे वो बंद हो चुके थे और वो उस गुफ़ा में फंस चुके थे। उसका भाई कैस्पर बोलता है कि पिली तुम इस बुक से पढ़ के बताओ कि एक्चुअली में बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे है। पिली जो होती है वो खजाने को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो उसको बाहर नहीं निकलना होता है, उसको खजाना ढूंढना होता है। देन वो दोनों उस बुक को पढ़ते हैं और खजाने के बारे में ढूंढने लग जाते हैं और तभी उनको एक रास्ता दिखता है जहाँ पे बहुत ही पतला रास्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकीले कीले लगी होती है, बेसिकली नुकीले पत्थरें लगी होती है। वो लोग उस पत्थरों को पार करते हैं। तभी वहाँ पे पिली के भाई को एक स्पाइडर काट लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द होता है, लेकिन वो अपने भाई उसके बारे में किसी को नहीं बताता। देन अगेन वो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे उनको एक काफ़ी बड़ा ब्रिज मिलता है जिसके नीचे काफ़ी दहकता हुआ लावा रहता है। वो ब्रिज काफ़ी ज़्यादा पुराना था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं, वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, लेकिन जैसे ही उस ब्रिज को छूते हैं वो ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं चारों लोग। तभी वहाँ पे उनको एक दूसरा रास्ता भी मिल जाता है। वो जैसे ही उस रास्ते को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे उनको एक पानी भरा हुआ लेक मिलता है। बेसिकली इस लेक के अंदर एक टनल होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस लेक के अंदर जाएंगे, टनल को पार करेंगे और क्या पता हमें बाहर का रास्ता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हाना होती है उसको पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, ऊंचाइयों से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो वो जैसे भी करके उसको मना लेते हैं और वो सभी लोग पानी के अंदर से टनल से जाके दूसरी तरफ निकलते हैं। वहाँ पे उनको एक काफ़ी बड़ा झरना दिखता है और उनको पता चल जाता है कि मॉन्क ने यहाँ पे आके खजाना छुपाया था। वहाँ पे उनको एक काफ़ी अजीब सी चीज़ दिखती है जहाँ पे 3 पत्थर लटके होते हैं और ये एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे उन्होंने बुक में देखी थी। बेसिकली उनकी बुक उसी चक्कर में खो गई थी, जिसके पास उनकी बुक नहीं थी, तो उनको एक पिक्चर याद होती है बुक की और वो एग्जैक्टली पिक्चर यही थी। तो वो क्या करते हैं उस पिक्चर को, वहाँ पे 3 पत्थर होते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी में देखते हैं तो वहाँ पे 2 पत्थर होते हैं। तो उनको समझ आता है कि ये 3 पत्थर को एक साथ हमें लाइन में करना होगा, जिसकी वजह से कोई हमें दरवाज़ा खुलेगा और उसी दरवाजे के अंदर जाके हमें जो खजाना है वो मिल जाएगा। तो वो ऐसे ही करते हैं। वो तीनों एक रस्सी पकड़ के लटक जाते हैं और वहाँ पे तभी वो जो 3 पत्थर होते हैं और तभी वो 3 पत्थर एक साथ लाइन में आ जाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है और वो फाइनली खजाने के पास पहुँच जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख के वो तीनों सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ख़जाने को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनमें से हाना जो होती है वो बोलते हैं कि हमें इस खजाने को यहीं छोड़ना होगा क्योंकि ये गुफा की अमानत है, हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते। देन वो सभी लोग एक सेल्फ़ी लेते हैं और जैसे ही वो सेल्फ़ी लेते हैं उनको सेल्फ़ी में एक फ़ोटो दिखती है। उनको पता चलता है कि ये डेड बॉडी रखी हुई है यहाँ पे गुफा में। ये बहुत ही अमीर, बहुत ही पुरानी डेड बॉडी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवाईन लोग जो मरने के बाद क्या होता था, उनको डेड बॉडी को गुफा में रखते थे और ये डेड बॉडी उन्हीं की थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो खजाना नहीं ले जाएंगे, लेकिन पिली का जो भाई होता है वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है नहीं, मैं खजाना लेके जाऊंगा, इतनी दूर इतनी मेहनत से यहाँ पे आया हूँ। जो सारा बैग होता है उसमें भर लेता है।
उनको पता चलता है कि मॉन्क के जो 2 साथी थे जिन्होंने मॉन्क को कन्विंस किया था खजाना चोरी करने के लिए, वो तीनों जब इसमें आए थे तो सभी के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी लालची वजह से, जिन्होंने एक दूसरे को मार दिया और लास्ट में मॉन्क बच गया। वो सभी लोग एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं। तभी पीछे से हवाइन के जो भूत होते हैं वो जाग जाते हैं, हवाइन के जो घोस्ट होते हैं जो कि इस आइलैंड की रक्षा कर रहे होते हैं, और तभी वो भागते भागते एक घर में पहुँचते हैं जंगल के एक घर में पहुँचते हैं। वहाँ पे पिली क्या करती है, जो उसके भाई से खजाना होता है वो वापस ले लेती है और उनको वापस करने की कोशिश करती है। वो सारे खजानों को सामने रख देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सारे हवाइन के घोस्ट हैं, जो हवाइन के भूत हैं, वो आ चुके हैं अपना खजाना वापस लेने के लिए। और वो वहाँ पे देखते हैं कि उनके जो फादर हैं वो हवाइन के घोस्ट के लीडर होते हैं। तो वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उनसे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, और वो अपना खजाना लेके वापस हवाइन के घोस्ट पानी के अंदर, समुंदर के अंदर चले जाते हैं। देन अगेन हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने खजाना वापस कर दिया और वो जो घोस्ट थे वो खजाने की रक्षा करते थे। देन पिली बताती कि उसके जो नाना होते हैं उनको भी पता होता है खजाने के बारे में, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताते। वो चाहते थे कि खजाने के बारे में किसी को पता ना चले, और उन्होंने खजाना एक्चुअल में छुपा के रखा था। और एक्चुअल में उन्होंने खजाने को ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल कर दिया था ताकि लोग वहाँ तक पहुँच ना पाए, और हवाइन की जो ब्यूटी है, हवाइन की जो नेचर ब्यूटी है वो बरकरार बनी रह सके। देन अगेन सभी लोग हवाइन में वापस आते हैं। देन अगेन सभी लोग अपने घर वापस आते हैं और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल सी थी तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।